हेलो एंड वेलकम। एक बार फिर से आप सभी लोगों का वंश एजुकेशन ऑनलाइन क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। और मैं पिछली क्लासेज में आपसे बात कर रहा था। क्लास 11 की मैथमेटिक्स हम लोग स्टार्ट किए थे। पहला इंट्रोडक्शन वीडियो हुआ और पहला एक्सरसाइज हमने सॉल्व कर लिया है। आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तो आज हमको जो हमारी टॉपिक है, जो आज हमको पढ़ना है, लेक्चर नंबर 3 और सेट थ्योरी का जो आज हमारी टॉपिक है आज की, वो आपका है टाइप ऑफ सेट। टाइप ऑफ सेट्स यानी क्या हेडिंग है बेटा? समुच्चयों के प्रकार। समुच्चय के प्रकार में तो सबसे पहला जो हम सेट पढ़ते हैं, आपको जो सबसे पहला सेट हम लोग पढ़ते हैं वो है नल सेट। नल सेट पहला पढ़ते हैं हम लोग। हाँ, पहला जो सेट हम लोग पढ़ते हैं वो है रिक्त समुच्चय। पहला समुच्चय जो है वो है रिक्त समुच्चय। और रिक्त समुच्चय को हम लोग अंग्रेजी में क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट। क्या कहते हैं? एम्प्टी सेट, या इसी को हम लोग नल सेट भी कहते हैं, है ना। तो नल सेट या रिक्त समुच्चय का मतलब एक ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। द सेट हैविंग नो एलिमेंट, देन दिस इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। लिखते हैं बात को, ऐसा क्या होता है इसको? ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। इसी को लिख सकते हैं सेट हैविंग नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड एम्प्टी सेट। राइट, ये एम्प्टी सेट कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल आप समझिए। जैसे मैं बोलूँ आपसे, एग्जाम्पल बहुत सारे हैं। जैसे मैं बोलूँ कोई सेट मैं ले लूँ। अच्छा, मैं एग्जाम्पल उससे पहले आपको ये समझना कुछ चीज़ है। ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो, उसे हम लोग कहते हैं रिक्त समुच्चय। दूसरी इंपॉर्टेंट इसी में बात, जो सबसे इम्पोर्टेंट दूसरी बात है, वो आपको ये समझना है कि रिक्त समुच्चय को फाई, किससे? फाई या ऐसे मजला ब्रैकेट बना करके या कर्ली ब्रैकेट बना के उसके बीच में कुछ नहीं लिखते हैं, से प्रदर्शित किया जाता है। हाँ, ये हो गया। दूसरी इंपॉर्टेंट, अभी से एग्जांपल एक ले लेते हैं हम लोग। एग्जांपल समझिए। जैसे मैं आपसे बोलूँ, जैसे मैं आपसे सवाल करूं, मैं बोलूँ एक कोई सेट ले लेता हूं, मैं लिख दूं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर and x is greater than 2 less than 3।
देखिए, करें यक्स एक नेचुरल नंबर है और ऐसा नेचुरल नंबर है जो 2 और 3 के बीच में आता है। तो आप बताइए 2 और 3 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आएगा? नहीं मेरे भाई, 2 और 3 के बीच में जो संख्याएं आएंगी या तो वो डेसिमल में आएंगी या फिर फ्रैक्शन में आएंगी या रेशनल में आएंगी। तो यहाँ पर कोई सेट मिले, कोई एलिमेंट मिलेगा? तो यहाँ पर अगर हम इस सेट को बनाएं तो ये सेट निकल के क्या आएगा? 5। तो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। ये नल सेट का एक एग्जाम्पल है और इस तरीके से मैं आपके सामने ये सेट थ्योरी का जो रिक्त समुच्चय, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा कि ऐसा समुच्चय जिसमें एक भी अवयव ना हो। तो चलिए कुछ एक एग्जाम्पल मैं अभी आपके सामने रखता हूँ। जैसे कुछ एग्जाम्पल और भी मैं आपको समझाता हूँ। जैसे ये रहा आपके सामने, अभी समुच्चय में जैसे मैंने 2-3-4 एग्जाम्पल मैंने नोट किया है, थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। चलिए थोड़ा सा हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। चलिए, जैसे पहला है, कह रहे हैं कि एग्जाम्पल सॉल्यूशन की बात कर लें हम लोग। फर्स्ट कह रहे हैं यक्स इज सच दैट, देखिए यक्स एक नेचुरल नंबर है और जो 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। तो आप बताइए कैसे कोई ऐसा नेचुरल नंबर है जो 1 से बड़ा हो लेकिन 2 से छोटा हो? तो 1 से बड़ा तो कोई दिक्कत नहीं है, 1 से बड़ा तो बड़ा हो, 2 से छोटा, ऐसा कोई नेचुरल नंबर 1 और 2 के बीच में कोई और नेक्स्ट नेचुरल नंबर आती ही नहीं है। इसका मतलब क्या लिखेंगे? इसलिए ए इज इक्वल टू क्या आएगा? 5, या इसी को ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, ये हुआ रिक्त समुच्चय। नेक्स्ट दूसरा देखिए थोड़ा सा, कह रहे हैं बी, कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0 और यक्स एक परिमेय संख्या है। तो चलिए पहले सॉल्व करते हैं। तो जैसे इसको सॉल्व अगर हम करें, यहाँ देखिए सॉल्व करते हैं, यहाँ से इसी के सामने सॉल्व कर देते हैं। करें यक्स स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल टू 0। अच्छा, यहाँ बल्कि मैं थोड़ा सा सुधार कर देता हूँ। एक मिनट, हाँ, ये लीजिए। हाँ, अब हम सॉल्व करते हैं। तो यक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, तो सॉल्व करेंगे तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2, तो यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा प्लस माइनस √2। अब आप बताइए तो क्या वैल्यू आई यस की? एक आई √2, एक आई प्लस √2 और एक आई माइनस √2। तो चाहे √2 हो चाहे माइनस √2, दोनों के दोनों इरेशनल नंबर हैं, दोनों के दोनों अपरिमेय संख्याएं लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ से जो यक्स का मान आ रहा है वो आ रहा है अपरिमेय। क्या आ रहा है? अपरिमेय। जबकि यहाँ क्या दिया? परिमेय। इसका मतलब यहाँ से भी कोई सेट आपको मिलेगा नहीं, कोई अवयव आपको नहीं मिलेगा। तो b इक्वल टू क्या आ जाएगा? 5, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कहीं मैं नोट कर रहा हूँ, ये 5 हो गया। थर्ड देखिए, करें यक्स इज सच दैट यक्स संख्या 2 से अधिक समअभाज्य संख्या है। तो पहले अभाज्य संख्याएं बताइए शुरू कहाँ से होती हैं? 2 से। आप जानते हैं सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, उससे बड़ी 3, उससे बड़ी 5, उससे बड़ी 7, उससे ऐसे करके ढेर सारे अभाज्य संख्या मिलेंगी। इन सभी अभाज्य संख्याओं में जो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है वो आप जानते हैं 2 है, और 2 अभाज्य संख्या तो है ही, साथ में ये एक सम संख्या भी है। तो कभी कभी अगर आपसे कोई सवाल कर ले कि बताइए सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या कौन है, तो आप क्या जवाब देंगे? 2। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या केवल, देखिए इन सारी अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही ऐसी संख्या है जो सम है, जो क्या है? 2। तो अभाज्य संख्याओं में केवल एक ही सम संख्या है जो 2 है, वो सबसे छोटी है। अब सवाल पढ़ते हैं, कह रहे हैं यक्स संख्या जो है वो 2 से बड़ी है और एक समअभाज्य संख्या है। तो बताइए 2 से बड़ी और कोई समअभाज्य संख्या मिलेगी? तो मिलेगी ही नहीं, क्योंकि केवल 2 है और यहाँ 2 से बड़ी की बात कर रहे हैं, इसलिए ऐसी कोई संख्या मिलेगी नहीं। इसलिए सी बराबर भी क्या है? एक नल सेट है। चौथा एग्जाम्पल पे आ जाते हैं।
आइए, अब ये कह रहे हैं कि यहाँ पर देखिए, कह रहे हैं कि यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। अब थोड़ा सॉल्व करिए, तो यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 को सॉल्व करेंगे तो यक्स इज इक्वल टू आ जाएगा +-2। इसका मतलब एक बार यक्स की वैल्यू 2 आएगी, एक बार यक्स की वैल्यू -2। और ये दोनों क्या हैं बताइए? ये दोनों हैं सम संख्या। +2 और -2 दोनों सम संख्याएं हैं, ये भी सम और ये भी सम। तो लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं, इसको सॉल्व करने में है वो विषम है, तो क्या ये विषम आया है? नहीं भाई, ये तो सम आया है। इसलिए यहाँ पर विषम संख्या मिलने की कोई संभावना, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। इसलिए हम क्या लिखेंगे, D = 5, यानी D भी क्या है, एक नल सेट है, एक रिक्त समुच्चय है। तो उम्मीद करते हैं पूरी बात आपको समझ में आई होगी। तो बढ़ते हैं अब नेक्स्ट चीज़ पे। तो ये पहला आपको मैंने बात बता दिया था। अब जो आपको पढ़ना है, वो पढ़ना है परिमित और अपरिमित समुच्चय। तो परिमित और अपरिमित समुच्चय में सबसे पहला आपको परिमित समुच्चय जानना है। तो परिमित समुच्चय कैसे कहते हैं? कहेंगे रिक्त समुच्चय या रिक्त समुच्चय या ऐसा समुच्चय रिक्त समुच्चय या ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित हो। क्या हो? निश्चित हो। परिमित समुच्चय कहलाता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तब अन्यथा समुच्चय अपरिमित कहलाता है। देखिए, कह रहा है ऐसा समुच्चय जो या तो रिक्त हो, और कोई ऐसा बोले कि फाई यानी नल सेट यानी रिक्त समुच्चय, एम्प्टी सेट, वाइड सेट, ये कैसा समुच्चय है? तो आप कहेंगे भैया वो एक परिमित समुच्चय है। भाई गिन तो नहीं सकते हैं, उसमें कोई अवयव है ही नहीं, लेकिन इतना जानते हैं ना, कोई एक भी अवयव नहीं तो जीरो, कोई भी अवयव नहीं, कोई भी अवयव नहीं है, अर्थात जीरो अवयव है। इसलिए परिमित है, फाइनाइट है। अब अगर मान लो इसको आप परिमित समुच्चय क्या मैंने बता दिया, द सेट हैविंग फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं? फाइनाइट सेट कहते हैं। तो ये हो गया आपका। अब एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं। कह रहे हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय, एग्जाम्पल ले रहे हैं। तो मान लेते हैं सप्ताह के दिनों का समुच्चय को मैं अगर W से डिनोट करूं, तो आप देखिए, मतलब जिसके अवयवों की हम काउंटिंग कर सकें, जिसकी काउंटिंग पॉसिबल हो, अवयव संख्या निश्चित हो, उसे हम लोग कहेंगे परिमित। और जिसमें अवयव संख्या गिनती ना कर सकें, अनकाउंटेबल हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? अपरिमित समुच्चय। तो W अगर मैं सप्ताह के दिनों को समुच्चय को हम W से लिखें तो कौन कौन सा आएगा? एक आएगा संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये टोटल आएंगे। तो अगर आप काउंट करेंगे तो इसमें अवयवों की संख्या कितनी है बताइए? अवयवों की संख्या कितनी है? 7 है। कितनी है? 7। और अवयवों की संख्या को हम लोग लिखते कैसे हैं ये भी जान लीजिए। जैसे W में 7 अवयव हैं तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, N
W इज इक्वल टू 7। कैसे पढ़ते हैं? कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट W, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट W यानी समुच्चय W में अवयवों की संख्या। इसी को हम लोग कहते हैं कार्डिनल नंबर, कार्डिनल नंबर। अगर आपसे पूछे कि W की कार्डिनलिटी बताइए, कार्डिनल संख्या बताइए, कार्डिनल नंबर बताइए, तो आप 7 जवाब देंगे। क्या जवाब देंगे? 7। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताइए, इसमें और संख्या निश्चित है, काउंट कर सकते हैं, इसलिए क्या है बताइए? ये एक परिमित समुच्चय है। अब कह रहे हैं कि यक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0, यक्स एक पूर्णांक है। तो चलिए, अगर यक्स स्क्वायर माइनस 16, यहाँ यक्स स्क्वायर माइनस 16 ही को ही सॉल्व कर देते हैं, बराबर 0, तो यक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस 4, यानी यक्स की वैल्यू एक प्लस माइनस 4 और एक आई प्लस 4, एक आएगी प्लस 4। अब देखिए, एक प्लस 4 एक माइनस 4, तो ये भी पूर्णांक, ये पूर्णांक, ये ऋणात्मक पूर्णांक, ये धनात्मक पूर्णांक तो है, तो पूर्णांक ही, इसलिए केवल कितने अवयव आएंगे? तो हम अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हम दूसरे वाले सेट को क्या लिख सकते हैं बताइए? इसको हम लिखेंगे -2 और 2, सॉरी -4 और 4। देखिए कितने नंबर ऑफ एलिमेंट है बताइए? नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं? 2, इसलिए फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट सेट। लेकिन यहाँ देखिए, किसी रेखा पर स्थित सभी बिंदुओं का समुच्चय। आप मुझे बताइए ना कि एक रेखा पर कितने बिंदु होते हैं? भाई रेखा तो बिंदुओं का ही समुच्चय होती है। रेखा क्या होती है? अनंत बिंदुओं का संग्रह होती है। देखिए रेखा क्या होती है? ये छोटे छोटे पॉइंट ऐसे 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 मिला करके ये एक रेखा बनी है। तो अगर आपके सामने मैं एक रेखा कोई बना दूं तो आपसे पूछूं कितने पॉइंट हैं, तो साहब इस पर अनंत पॉइंट है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, इसको आप काउंट नहीं कर सकते हैं। लेकिन ये पॉइंट इतने करीब करीब हैं कि लाइन बिल्कुल ऐसे दिख रही है। ये पॉइंट इतने करीब है कि लाइन बिल्कुल ऐसे दिख रही है। बताइए इस लाइन पर कितने पॉइंट है? तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट आर प्रेजेंट ऑन अ लाइन। तो एक लाइन पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट रिप्रेजेंट मतलब प्रेजेंट है। तो आप बताइए क्या एक लाइन के पॉइंट को आप काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। इसलिए इसका मैं क्या कहूँगा? इसलिए ये क्या है? ये है भाई साहब एक अपरिमित समुच्चय। ये क्या है बताइए? अपरिमित। और ये क्या है? परिमित। ये भी क्या है? परिमित। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। तो अब इसी में एक बात और रह गई है, मैं उस पर भी डिस्कस कर लेता हूँ, जिसको हम कहें। अब एक चीज़ आता है इसमें, सिंगलटन सेट। क्या आता है? सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या होता है? एकल समुच्चय। तो इसका क्या डिफिनेशन है? कहेंगे द सेट हैविंग ओनली वन एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगलटन सेट। ये सिंगलटन सेट हो गया। सिंगलटन सेट ऐसा सेट है जिसमें केवल और केवल एक ही अवयव, नाम भी सिंगल है और एकल हिंदी में लिखा है। तो पक्का है कि ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव, ऐसा समुच्चय जिसमें केवल एक अवयव हो, वो एकल समुच्चय कहलाता है। और एग्जाम्पल देखें साहब, एग्जाम्पल समझ लेते हैं हम लोग। एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे मैं बोलूं यक्स इज सच दैट यक्स बिलोंग टू W, या यक्स बिलोंग टू इंटीजर, या इसी को जट से भी नोट करते हैं, इंटीजर, एंड यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। लीजिए यक्स स्क्वायर टू 0, जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो यक्स की वैल्यू 0 0, क्योंकि जितनी पावर उतने रूट्स आएंगे। लेकिन रूट्स को हम रिपीट तो कर नहीं सकते हैं, इसलिए इस सेट को कैसे लिखेंगे? इसके अंदर 0 0, ये 2 बार नहीं लिख सकते हैं। अगर लिख भी देते हैं तो इसको क्या माना जाएगा? केवल क्या माना जाएगा बताइए? 0। तो बताओ कितने एलिमेंट आए इसके अंदर? तो इसके अंदर केवल एक अवयव है, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट कितने आ गए? इसको मैं अगर ए मान लूँ
तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट इज इक्वल टू 1। तो एक ही अवयव है, इसलिए क्या है भैया, ये सिंगल टर्न सेट है। तो उम्मीद करते हैं एकल समुच्चय समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, अब एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग सामने। कहें बतलाइए कि निम्नलिखित समुच्चयों में कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। चलिए, क्या अपरिमित और कौन परिमित और कौन अपरिमित। कह रहे हैं कि यक्स एक ऐसी संख्या है जो कि नेचुरल नंबर है और यक्स माइनस 1 और यक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो अगर इसको हम सॉल्व करना चाहें तो कहेंगे यक्स माइनस 2 और यक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से यक्स की वैल्यू निकल के आएगी 1 और 2। बताइए 1 और 2, तो कितने एलिमेंट है बताइए। यहाँ 2 ही एलिमेंट हैं, तो कहेंगे इस सेट के अंदर कितने एलिमेंट आएंगे बताइए। ये आएगा 1 और ये कामा 2। तो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, डेफिनिट नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, तो इसे हम लोग कहेंगे फाइनाइट सेट। ये हो गया फाइनाइट सेट। अब फिर नेक्स्ट वाला कह रहे हैं यक्स सच दैट यक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर और यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4। तो चलिए कह रहे हैं यक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, तो यक्स की वैल्यू क्या आएगी बताइए, प्लस माइनस 2, यानी यक्स की वैल्यू यहाँ से -2 और 2। लेकिन यहाँ बोला है कि यक्स जो है वो नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो बताओ, ये है नेचुरल नंबर और ये है इंटीजर, तो हमको लेना कौन सा है, केवल 2 लेना है। इसका मतलब इस सेट में कितने एलिमेंट आएंगे, केवल बताइए, केवल एक एलिमेंट जो कि 2 आएगा। तो इसको हम लोग सिंगल टर्न सेट भी बोल सकते हैं, क्योंकि सिंगल टर्न सेट भी एक परिमित समुच्चय है। तो अवयवों की संख्या निश्चित है, इसलिए ये भी क्या है, एक परिमित समुच्चय है। अब यहाँ आ जाइए, कह रहे हैं यक्स क्या है, एक नेचुरल नंबर है। यक्स क्या है बताइए, ये परिमित समुच्चय देखिए है, और ये सिंगल टर्न सेट भी है। यहाँ देखिए कह रहे हैं कि यक्स नेचुरल नंबर तो है, लेकिन 2x माइनस 1 बराबर 0, तो यक्स की वैल्यू आएगी 1/2, और 1/2 क्या है, एक रेशनल नंबर है। बोलो, यक्स क्या है, एक रेशनल नंबर है। तो अब बताओ, हमको तो लेना नेचुरल नंबर है, तो बताओ क्या यहाँ से कोई एलिमेंट मिलेगा, कहेंगे गुरुजी मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब इसमें केवल कितने अवयव आएंगे बताइए, इसमें जो अवयव केवल क्या आएगा, ये है एक, इसमें कोई अवयव मिलेगा ही नहीं। इसका मतलब ये सेट कैसा है, ये एक फाई है। फाई माने नल सेट है, और मैंने आपको बताया कि अगर फाई नल सेट है यानी फाई रिक्त समुच्चय है, एक भी अवयव ना मिले तो भी वो परिमित समुच्चय में ही काउंट किया जाता है। इसलिए ये भी क्या है बताइए, एक परिमित समुच्चय है। अच्छा, चौथे में आ जाइए, कह रहे हैं कि यक्स एक नेचुरल नंबर है और कह रहे हैं यक्स एक अभाज्य संख्या भी है। तो चलिए, अभाज्य संख्या कहाँ शुरू होगी बताओ, अगर मैं लिखना चाहूँ 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर तक जाएगा। बोलो, इनफाइनाइट नंबर तक चला जाएगा। इसका मतलब इसमें अवयवों की संख्या कितनी है, अवयवों की संख्या इनफाइनाइट है, नॉट डेफिनिट, फिक्स नहीं है। इसलिए ये कैसा है, एक अपरिमित समुच्चय, यह अपरिमित समुच्चय है। यहाँ आप साफ देखें, नेचुरल नंबर है और विषम है। कोई संख्या अगर नेचुरल नंबर है और विषम है तो कहाँ शुरू होगी, 1, 2, 3 ऐसा शुरू करना, विषम लेना है भैया। 1, 3, 5, 7 ऐसे करके इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट आएंगे इसके अंदर, काउंट नहीं किया जा सकते हैं भाई, फिक्स नहीं है, इनफाइनाइट हैं। इसीलिए इसे हम कहेंगे ये भी क्या है, एक अपरिमित समुच्चय। तो उम्मीद करते हैं ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो नेक्स्ट बात पे बढ़ते हैं हम लोग। अब हमको समझना है समतुल्य समुच्चय क्या होता है। इक्विवेलेंट सेट करें, एक ऐसा समुच्चय, समतुल्य समुच्चय क्या होता है और दोनों में अंतर मैं समझा रहा हूँ, पहले सुन लीजिए। जैसे
मैं एक सेट ले लूँ, ये ले लूँ 1 2 3, और एक और सेट ले लूँ ABC। बोलिए, ये 2 सेट मैंने आपके सामने लिखा है। पता है इसमें कितने अवयव हैं? तो मैं इसको लिखूँगा, अवयवों को लिखूँगा NA से। किससे लिखूँगा? NA। ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव। कितने अवयव भैया? 3। कितने कितने? 3। ए में 3 अवयव हैं, तो NA बराबर कितना है? 3। और इसमें भी 3 अवयव हैं, तो NB भी बराबर क्या है? 3। तो कह रहे हैं यदि इफ नंबर ऑफ एलिमेंट A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। आप देखिए ध्यान से इस बात को, इसमें भी 3 अवयव, इसमें भी 3 अवयव, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ 1 2 3 लिखा है और यहाँ ABC लिखा है, लेकिन इसमें भी 3, इसमें भी 3। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3। इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने? 3। यानी A और B में दोनों में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट? 3। यानी दोनों में अवयवों की संख्या समान है। तो कहेंगे ऐसे समुच्चय जिनमें अवयवों की संख्या समान होती है उसे हम लोग कहते हैं समतुल्य समुच्चय। द सेट हैविंग इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट इन कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट, या इसी को कह सकते हैं ऐसे 2 समुच्चय जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो। क्या हो? जिनकी कार्डिनलिटी सेम हो। लिख देते हैं इस बात को, ऐसे समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या समान हो। ऐसा समुच्चय जिसमें अवयवों की संख्या क्या हो? समान हो। समतुल्य समुच्चय कहलाता है ना? कहेंगे इफ नंबर ऑफ एलिमेंट, ये एग्जांपल मैंने आपके सामने लिखा है अभी, या ऐसे लिख दें इनको, द सेट whose cardinality is same। द सेट whose cardinality is same उसे हम लोग क्या कहते हैं? समतुल्य समुच्चय कहते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अब समान समुच्चय फिर किसे कहेंगे? देखिए ये समतुल्य समुच्चय हैं लेकिन समान नहीं है। अब देखो मैं एक और सेट लिखता हूँ, यहाँ से एक सेट और लिख देता हूँ C, और मैं लिख दूँ 1, या छोड़ दीजिए 3 2 3 1 और 2। देखिए ये मैंने एक सेट लिख दिया आपके सामने। देखिए तो ये सेट देखिए A और C को देखिए, तो जो सेट A है वही सेट C है। 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो इसमें भी अवयव संख्या 3 है, इसमें भी अवयव संख्या 3 है, लेकिन वो 1 2 3 ये भी है, ये भी 3 है। यहाँ अवयव भी समान है और संख्या भी समान है। तो A और C जो है वो समान समुच्चय हैं, लेकिन A और B क्या हैं? समतुल्य समुच्चय हैं। तो यही मैं आपको समझा रहा हूँ। तो चलिए मैं लिख देता हूँ, पर इसकी समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका? जैसे मैं बोल दूँ A इज इक्वल टू 1 2 3 और B इज इक्वल टू ABC। बताइए, तो कहेंगे हेयर नंबर ऑफ एलिमेंट इज इक्वल टू 3, यहाँ नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। कहेंगे सिंस नंबर ऑफ एलिमेंट इन इज A इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन B इज इक्वल टू 3। ये क्या है बताइए? इसलिए क्या है? ये समतुल्य समुच्चय है। अच्छा, समझ में आ गई होगी बात आपको। अब समान समुच्चय,
समान समुच्चय यानी इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट कहेंगे ऐसा या ऐसे समुच्चय ऐसा समुच्चय ऐसे समुच्चय या ऐसे लिख देते हैं, इसको ऐसे लिख दें हम लोग। समान समुच्चय क्या होते हैं? यदि ए और बी दो समुच्चय तो इस प्रकार हों कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी के अवयव तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के अवयव हों भी अवयव हों तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं। यदि ए और बी दो समुच्चय इस प्रकार हों कि समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी के भी अवयव हों तथा समुच्चय बी के सभी अवयव समुच्चय ए के भी अवयव हों तो ए और बी समान समुच्चय कहलाते हैं तथा इसे ए बराबर बी से निरूपित करते हैं। ठीक है ना? है ना? या इसी को एक लाइन में बोलना चाहे तो लिखेंगे द सेट हैविंग सेम एलिमेंट। द सेट्स या इसको ऐसे लिख दें डायरेक्ट, सेट्स हैविंग सेम एलिमेंट आर कॉल्ड इक्वल सेट। बस इक्वल सेट। अब जैसे अंतर समझते हैं एग्जाम्पल से। एग्जाम्पल देखिए, ए बराबर 1 2 3 भाई मैंने लिखा था और फिर बी बराबर क्या लिखा था मैंने? ए बी सी लिखा था। तो मैंने कहा था देखिए इसमें एलिमेंट सेम होने चाहिए, यहाँ एलिमेंट भी सेम होने चाहिए और संख्या भी सेम होनी चाहिए, तब समान होंगे। तो देखिए इसमें अलग अवयव, इसमें अलग अवयव, नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम है लेकिन अवयव भिन्न भिन्न हैं।
इसलिए ये समतुल्य हैं। क्या हैं? ये जो हैं समतुल्य हैं, परंतु समान नहीं है। लेकिन अगर ये मैं एक सेट और लिख दूं C और लिख दूं 2 1 3, अब देखिए, अब थोड़ा A और C को देखिए, तो 1 2 3 ऐसे भी लिखे हैं और 2 1 3 ऐसे लिखे हैं, आगे पीछे से कोई लेना देना नहीं है। तो A और C, तो कहेंगे A और C समान समुच्चय, समान समुच्चय हैं। A और B समान समुच्चय हैं। तो अगर A और B, यहाँ A और B, A और C, देखिए ध्यान से, A समतुल्य है किसके? B के, ये समतुल्य समुच्चय हो गया। और ये बराबर किसके है? C के, ये समान समुच्चय हो गया। तो ये समतुल्य का साइन है और समान का साइन है। अच्छा, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। तो देखिए, अच्छा एक बात और ध्यान रखना है, A और C समान समुच्चय भी हैं और समतुल्य भी हैं। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट तो सेम ही है। अब यहाँ तो फिर क्या समझना है, समतुल्य और समान में अंतर यही है, समतुल्य में केवल अवयवों की संख्या समान होती है, लेकिन समान समुच्चय में अवयवों की संख्या भी समान होनी चाहिए और अवयव भी समान होने चाहिए, है ना। देखिए यहाँ अवयव भी समान है, यहाँ देखिए, यहाँ अवयव भी समान है और अवयवों की संख्या भी समान है, इसलिए A और C समान समुच्चय हैं। लेकिन यहाँ देखिए अवयवों की संख्या केवल समान है, इसलिए ये स्वतुल्य समुच्चय हैं। तो अब मैं नोट करके एक बात लिखूँगा, सभी समान समुच्चय समतुल्य तो होते हैं, किंतु सभी समतुल्य समुच्चय समान समुच्चय नहीं होते हैं। नहीं होते, समान समुच्चय नहीं होते हैं, ये चीज़ मैं लिखा है। चलिए, उम्मीद करते हैं ये पूरी बात आपको समझ में आ गई होगी। तो चलिए, तो कल हम लोग सॉल्व करेंगे, कल हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्नावली 1.2 और इसको सॉल्व करेंगे और धमाकेदार तरीके से सॉल्व करेंगे। आज की लेक्चर आप आज की थ्योरी कंप्लीट कर लीजिए, थ्योरी कंप्लीट रहेगी तभी कल के क्वेश्चन आप जल्दी जल्दी समझ पाएंगे, जल्दी जल्दी कर पाएंगे। तो जब तक हमारी नेक्स्ट मुलाकात नहीं होती है तब तक आप अपनी पुरानी वीडियो को देख करके इस वीडियो से अपनी तैयारी कंप्लीट करिए, थ्योरी कंप्लीट करिए, ताकि नेक्स्ट वीडियो में जब मैं सॉल्यूशन कराऊं तो आपको सारी बातें समझ में आए। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।